सन्नाटा था। हवेली के आंगन में सिर्फ हवा की आवाज़ गूंज रही थी। उसी आंगन में कभी ईशा अपनी माँ के साथ हंसी खुशी खेला करती थी, लेकिन आज वही आंगन खून से रंग चुका था। ईशा की माँ को सूरज ने गोली मार दी थी। ईशा की आंखों के सामने वो मंजर बार बार घूम रहा था। उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पिता गुलाब सिंह स्तब्ध खड़े थे। पति ब्रह्मचारी भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सूरज ने ऐसा क्यों किया। सूरज, जो कभी इस परिवार का करीबी था, आज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। पुलिस आई और सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल का दरवाज़ा कुछ दिनों बाद ईशा ने फैसला किया कि वो सूरज से जेल में जाकर मिलेगी। गुलाब सिंह ने उसे रोका, मत जा बेटी, वो आदमी खतरनाक है। लेकिन ईशा के दिल में सवालों का तूफान था। पापा, मुझे जानना है, उसने माँ को क्यों मारा? पति ब्रह्मचारी ने ईशा का साथ दिया। दोनों जेल पहुंचे। जेल की सलाखों के पीछे सूरज बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा कम, गुस्सा ज्यादा था। ईशा ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? सूरज हंसा, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया था। तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया। गुलाब सिंह का नाम सुनते ही ईशा चौंक गई। पापा ने क्या किया? सूरज ने खुलासा किया कि सालों पहले गुलाब सिंह ने एक जमीन के सौदे में उसे धोखा दिया था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन बदले की आग में उसने एक मासूम की जान ले ली। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। पति ब्रह्मचारी ने उसका हाथ थाम लिया। सूरज, तुमने जो किया उसका कोई माफी नहीं, ब्रह्मचारी ने कहा। सूरज ने ठंडी आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है। जेल से रिहाई कुछ महीनों बाद अचानक खबर आई कि सूरज जेल से छूट गया है। ईशा को यकीन नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे? पता चला कि सूरज ने अच्छे व्यवहार का बहाना बनाकर और कुछ राजनीतिक संबंधों के सहारे जमानत ले ली थी। गुलाब सिंह के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो अब जरूर बदला लेने आएगा। हवेली में सन्नाटा छा गया। हर कोई सतर्क था। पति ब्रह्मचारी ने सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन सूरज चुप नहीं बैठा था। साजिश की परछाई। एक रात ईशा को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। तुम्हारी माँ की मौत का सच अभी अधूरा है। ईशा के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? फोन कट गया। अगले दिन हवेली के बाहर एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ पुराने कागजात थे। उन कागजों से पता चला कि जमीन का सौदा सिर्फ गुलाब सिंह की गलती नहीं थी, सूरज भी उस धोखाधड़ी में शामिल था। तो क्या सूरज झूठ बोल रहा था? ईशा के मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। सच्चाई का सामना ईशा ने अपने पिता से सवाल किया, पापा, क्या आपने सच में सूरज के साथ धोखा किया था? गुलाब सिंह की आंखें झुक गईं। गलती हुई थी बेटी, लेकिन मैंने किसी की जान लेने की नहीं सोची थी। ईशा का दिल टूट गया। पति ब्रह्मचारी ने समझाया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन हत्या का जवाब हत्या नहीं होता। इसी बीच खबर मिली कि सूरज शहर में देखा गया है। आमना सामना। एक शाम जब हवेली में पूजा चल रही थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वह सूरज था। उसके हाथ में फिर से बंदूक थी। आज गुलाब सिंह का अंत होगा। ईशा उसके सामने खड़ी हो गई। अगर बदला लेना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे पिता को छोड़ दो। सूरज कुछ पल के लिए ठिठक गया। पति ब्रह्मचारी ने पीछे से पुलिस को खबर कर दी थी। सूरज चिल्लाया, तुम्हारे परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ईशा ने रोते हुए कहा, और तुमने मेरी माँ छीन ली। ये शब्द सुनते ही सूरज का हाथ कांप गया। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। आखिरी मोड़ अदालत में। इस बार सूरज के खिलाफ पक्के सबूत थे। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईशा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ के नाम से एक ट्रस्ट बनाएगी, जो उन लोगों की मदद करेगा जो हिंसा का शिकार हुए हैं। गुलाब सिंह ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की ठानी। पति ब्रह्मचारी ने ईशा का हर कदम पर साथ दिया। लेकिन एक दिन जेल से एक चिट्ठी आई। सूरज ने लिखा था, सच अभी बाकी है। ईशा ने चिट्ठी पढ़कर आसमान की ओर देखा। क्या सच में कहानी खत्म हो चुकी थी, या फिर कोई नया तूफान आने वाला था? कैमरा धीरे धीरे ईशा के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की आग जल रही है। क्या आप इस कहानी के अगले हिस्से के लिए कुछ नए आइडियाज चाहते हैं?